कैसे हो तो बच्चे हो, सब प्रसन्न हो बच्चों। और नवरात्रि चल रही हैं, देवी के पूजा के दिन, देवी माँ को मनाने के दिन, देवी माँ को प्रसन्न करने के दिन चल रहे हैं। और हम गीता के अगले सोपान की तरफ बढ़ेंगे। हमने पिछले श्लोक को देखा था, माहि पार्थ व्यपाशिता ये पी स्यो पापो यन स्त्रियो वैश्यस्तथा वैश्य तथा शूद्र स्ते पियांति परागति। हे प्रसानंदन, भगवान अर्जुन को प्रसानंदन कहते हैं। हे प्रसानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान इसकी व्याख्या बताते हैं। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा, कहते हैं ना हमारे पहले कुछ हमें दुख मिला तो कहते हैं हम पिछले जन्म की कोई हमें गलती हो गई होगी, तो भगवान कहते हैं पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। इसीलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योनि पद से पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। कि पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष स्थिता अनित्यम सुखम लोकम्यम प्राप्यम भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसीलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। 33वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पापियोनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का कैसा भी जन्म हो, कैसी भी जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने भी पाप हों, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण क्या है कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। अनित्य और सुख रहित, अनित्य है, हमारा शरीर बढ़ता जा रहा है। अनित्य सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। मन्मना भव भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु माँ मे वेशस्य युक्तेव मात्मनम मत परायण। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त में केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। भूय महाबाहो ऋणु, भगवान उवाच, भूय महाबाहो ऋणु मे परम वच यत्ते प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझसे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्त संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं च महर्षय अहमादि देवानाम शीणाम च सर्वश। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्यों कि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। परमात्मा जानने का विषय नहीं है। यहाँ हम व्याख्या देखते हैं, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युतः मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना असंभव ही नहीं। माता की भी अपेक्षा पिता को जानना सर्वथा असंभव है।
क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। गीता 9वां अध्याय 17वां श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य। गीता 11वां अध्याय 43वां श्लोक। अहम बीज प्रदः पिता। गीता 14वां अध्याय 4था श्लोक। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। यो माम जन्मादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ च मत्रेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्पो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवि पृथग्विधा। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्वावा मानसा जाता येषा लोका इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनमें भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। एता विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़तापूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का योग ही है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब कार से मेरी ही शरण में होते हैं। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, और क्रिया भी भगवान से ही होती हैं। मतः सर्व प्रवर्तते। परंतु जीव पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान से महत्व को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमा नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला तृप्त नहीं होती। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। तेषां शतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्ध योगम तम येन मामुपयान्ति ते।
उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या देखेंगे। भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसीलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्मयोग और तत्वज्ञान यानी ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थ महवैज्ञानजं तमः नाशयात्मात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं, तदामी बुद्धि योग तम है, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान की हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाले कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध यानी मैं कौन हूँ दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देह अभिमान दूर हो जाता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामर्षः सर्वे देवर्षिनाद स्थिता असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदयं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहीं ते भवन भक्ति विदुर्देवान दानवा। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। ये अर्जुन कह रहे हैं उनको सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्येक भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार तथा विविध प्रकार की सिद्धियाँ नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। स्वयमेवात्मनात्मानं वैत्य स्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। वक्तुमहेशेषेण दिव्यावात्म विभूतय यार्भिर्विभूतिभिर्लोका निम्नस्त्वव्याप्य तिष्ठसि। इसीलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसीलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। कथम विद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचितन् केषु केषु च भावेषु चित्तोंसि भगवन्मया। हे योगिनी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। विस्तरे आत्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूयम कथय तप्तिहिं शमतो नास्ति मे मतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को
और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। ज्यों ज्यों भी भगवान के वचन सुनते हैं त्यों ही तो उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचन को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है, न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। श्री भगवान उवाच हंत मे कथश्मिष्यामि दिव्यावात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ना संतो विस्तरम। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों को न तो कोई कह सकता है और न सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसीलिए भगवान यहाँ और अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्य मध्य च भूतानामतम एव च। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान का ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। आदित्या नाम है विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान मरीच मरुतास्मस्मि नक्षत्रामहम शशि। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। बेटा ये लाइट जला देना जरा इधर। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसुम्नां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाहम्। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर में हूँ। पुरोदशां मुख्यम बुद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेक्षमक्षरं यज्ञानां जपयोग्योऽस्मि स्थावरां हिमालय। महर्षियों में भृगु ऋषि और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूँ, ओम। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। अस्वस्थस्थ सर्ववृक्षाणां देवीषां च नारद गंधर्वाणां चित्तरथ सिद्धाना कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चेशव समश्वानां विद्धि माम व्रतोदम ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चेश्वर नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा की विभूति, मुझे राजा की मेरी विभूति मानो। ये हमने माँ भगवत गीता के भगवान के कहे वचनों का रसपान किया और पाठ भी हो गया गीता का, और हमारी बुद्धि और विवेक सबको बल मिला, आनंद आया। आप सबके कारण ये आनंद मुझे भी प्राप्त हो रहा है। आप सबको पुनः पुनः वंदन, पुनः पुनः नमन। और आगे की गीता के इस रसपान को हम और रसपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। आज के नवदुर्गा के इन दिनों में आप सबके लिए माँ भगवती के लिए कुछ शब्द।
और उसके लिए मैं माँ भगवती की सप्तशती श्लोकों की कुछ कहना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् भाग भवेत्। ओम ज्ञानिनामप्येतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्यमुवाये महामाया पृच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिं मति विश्वां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणे कातुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ प्रेतार्पणायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभीष्टाय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषानुपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामानु सकलानां ईष्टानां त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः हास्यन्ता प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रश्नं च लोकस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मदैर्विनाशनम्। नमस्तस्ते 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु